आज त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। वो त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक सी चीज है वो हम बता देते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले तो आप फॉर्मूले जानना जरूरी है आप लोग के लिए, और कुछ ट्रिक होते हैं जो ट्रिक के माध्यम से कुछ फॉर्मूले को बताएंगे, और कुछ जो होते हैं जो बेसिकली होते हैं उसे मैं प्रूफ भी कर दूंगा। जैसे कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला जानना होता है, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉसेक क्या है, सेक क्या है, कॉट क्या है, ये सब आपका जानना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं यानी साइन कॉस टेन का ये सब का पहले फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद लंबे लंबे फॉर्मूले बताएंगे। जैसे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये सब जितने भी हैं सब ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यू होते हैं। तो जैसे कि हम पूछें, ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर आप इसके सामने आए, साइन थीटा बराबर एल बटा के, एल से लंब माने, के से कर्ण माने, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बटा कर्ण को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो कर्ण को एच कर लेंगे। मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा बराबर यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। उसी तरह से हम अगर कॉस थीटा की बात करें, अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा और फॉर्मूला मेरा निकल के आएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम बेस से डिनोट करते हैं, बेस बाई कर्ण को हाइपोटेनियस से, एच हो गया। उसी तरीके से हम टेन थीटा की अगर बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर मेरा हो जाता है लंब बटा आधार। तो लंब को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर बटा आधार, आधार हो गया। उसी तरह से आप कॉसेक को अगर नीचे वाले से लेंगे तो आपका नीचे से आप चढ़िए ऊपर, तो कॉसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो आप कॉसेक थीटा बराबर कर्ण को हम हाइपोटेनियस और लंब को हम परपेंडिकुलर। उसी तरह सेक थीटा बराबर पूछे, उसी तरह सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण को हम हाइपोटेनियस, आधार को बेस। उसी तरह कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, नीचे से चलिए नीचे वाले को लेकर, तो बेस बटा लंब को परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। क्या ये 6 फॉर्मूले इतने इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आया? ये थे आपके छोटे नन्हे मुन्ने ये सब आपके लिए थे, लेकिन ये सब तो आपको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम आपके लिए अब लॉन्ग फॉर्मूले को बताते हैं जो 6-7 वेरिएबल होता है। साइन आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। वो सब हम पहले फॉर्मूले को बता देते हैं। तो आपका फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग फॉर्मूला नंबर 1। इधर तो आपका 3 और 3 6 फॉर्मूला हो गया। अब अगले फॉर्मूले, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मेरा असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट से हम क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी एसएससी का सवाल किया गया है वो सब करवाएंगे। तो जैसे कि हम कुछ करा रहे हैं जिसका मान 1 होता है, वैसे फॉर्मूले जिसका मान 1 होता है वो फॉर्मूले को सिर्फ देखिए। तो जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से आपका दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझे। उसी तरीके से आपका तीसरा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से चौथा फॉर्मूला टेन ऑपोजिट का यानी 2 गो ट्राइगोनोमेट्री का ऑपोजिट का मान 1 होता है। जैसे कि टेन थीटा इंटू टेन का ऑपोजिट कॉट, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर
तो 1। उसी तरह दूसरे ऑपोजिट को देखेंगे तो पांचवा अगर हम देखते हैं तो साइन गुने कौशिक, साइन का ऑपोजिट कौशिक होता है, तो साइन थीटा और गुने कौशिक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा की अगर बात करते हैं तो कॉस थीटा और इनटू कॉस का ऑपोजिट सेक, सेक थीटा बराबर 1। क्या आपको इतनी इजी तरीके से ये वाला आपका फॉर्मूले याद है? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब 6 फॉर्मूला ये और 6 फॉर्मूला वो, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद करना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये 6 फॉर्मूले वो हो गए और 6 फॉर्मूले ये, तो आप नोट कर सकते हैं या फिर ध्यान दीजिए क्योंकि आप बचपन में पढ़े होंगे। अगर थोड़ा बहुत खाली देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद अब हम आपको ये फॉर्मूले सारे हो गए। अब हम आपको करवाते हैं जैसे कि कोई हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हम कोई लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो पहले आप लोगों को पता होगा कि एक कोण 90 डिग्री होता है, वही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है। तो मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं। इसका ये कोण जो मुझे दिख रहा है एक कोण 90 डिग्री का दिख रहा है। जैसे कि हम कोण मानते हैं ए बी सी, ये कोण मेरा हो गया 90 डिग्री का, तो ये तो समकोण हो गया। और किसी भी एंगल के सामने, इतना याद रखिएगा, किसी भी एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। जैसे कि आपका ये एंगल दिया रहे, जैसे कि हम मानते हैं कि मेरा एंगल ये है, मेरा एंगल ये थीटा है, कोई एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला आपका एकदम ये वाला इस एंगल के सामने हमेशा ये आपका जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और उसके बाद कर्ण तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होती ही है, तो ये आपका हाइपोटेनियस जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेस हो जाएगा। मतलब ए बी बेस हो गया, बी सी परपेंडिकुलर हो गया, ए सी आपका हाइपोटेनियस हो गया। इसी तरीके से अगर दूसरे ट्रायंगल में हम की बात करें, दूसरे ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो अगर हम ये ट्रायंगल को मैं मानता हूं जैसे कि 30 डिग्री ये ट्रायंगल को अगर हम मानते हैं तो इस ट्रायंगल के हम इसमें पूछें कि भाई परपेंडिकुलर बता कौन सा होगा, तो परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं कि सर परपेंडिकुलर जो होगा एंगल के सामने आपका जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो हम कह सकते हैं कि PQ जो मेरा है वो मेरा परपेंडिकुलर और जो बड़ी भुजा है वो मेरा हाइपोटेनियस और जो बच गया वो मेरा बेस हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी एंगल के सामने मेरा परपेंडिकुलर होता है, बस हो गया। अब इसी पे क्वेश्चन भी कुछ आते हैं जिस तरह से, लेकिन उसके लिए आपको ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम किसी क्वेश्चन को जैसे कि आपके सामने देते हैं, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हम दे रहे हैं आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोण आपका 90 डिग्री, ऐसे तो ये कोण 90 डिग्री होगा, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब पी क्यू आर हो गया, तो आपका ये एंगल पी क्यू आर है। हम बोले, हम आपको अगर बोले कि अगर कोण आर बराबर 30 डिग्री अगर दे, कोण आर बराबर अगर हम 30 डिग्री दें, तो आप हमें बताइए कि लंब और इसका मान ये क्यू आर का अगर हम मान √3 देते हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कि भाई जरा PQ का मान बताइए, PQ का मान बताइए। तो क्या आप PQ का मान निकालने में सक्षम होंगे? खूब इजी से आप PQ का मान निकाल सकते हैं।
PQ का मान निकालने के लिए बहुत सा तरीके हैं, लेकिन वो तरीकों को आप ध्यान दीजिए जिसके सामने लंब और नीचे में ये जो आधार है आए, तो कौन सा फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, कौन सा फॉर्मूले में लंब बटा आधार आता है। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार आता है, तो हम फॉर्मूले को लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा की जगह मेरा 30 डिग्री और लंब बटा आधार, तो लंब मेरा थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि लंब जो मेरा होगा PQ होगा और आधार मेरा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, √3 हो जाएगा। अब कह रहा है लंब निकालने के लिए, यही इसी का मान मैं पूछ रहा था, इसका मान। तो आप tan 30 का मान है, आपको कुछ वेरिएबल कुछ ट्रायगोनोमेट्री वैल्यू होते हैं वो आपका याद करना होगा, हम याद करवाएंगे। जैसे कि tan 30 का मान मेरा होता है 1/√3 और बराबर PQ/√3, PQ/√3, √3 से √3 कट गया, मतलब PQ का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ओके, इतना आप देख लिए। उसके बाद ये सब तो बेसिक सी चीज है, आप इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे। उसके बाद तो फिर आप लोगों की कोचिंग भी खुलने वाली है अगले महीने से, तो अगले महीने से आप लोग जो भी कोचिंग ज्वाइन किए गए थे प्लेटफॉर्म 30 को जरूर आएंगे। इस बार तो हम इतना ही करके छोड़ रहे हैं। उसके बाद कल का क्लास में आप हम थोड़ा सा SSC लेवल के जितने भी क्वेश्चन कराए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को आपके सामने लाएंगे। ये मेरा लाइव क्लास का पहला वीडियो था, और वीडियो बनाएंगे ही, ये तो अभी छोटा सा ऐसा ही है। तो ठीक है, बाय।